अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भाजपा के गलियारों में आज सुबह तड़के ही दिग्गज नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री आईडी धीमान का निधन होने से शोक की लहर दौड़ गई है। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक रहे आईडी धीमान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आईडी धीमान के पार्थिव शरीर को उनके बेटे अनिल धीमान ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल, राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री, विधायक विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन प्रेम कौशल, घुमारवी से पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के अलावा हजारों की संख्या में लोग कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के गलियारों में आज सुबह तड़के ही दिग्गज नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रहे आईडी धीमान का निधन होने से शोक की लहर दौड़ गई है। हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक रहे आईडी धीमान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आईडी धीमान के पार्थिव शरीर को उनके बेटे अनिल धीमान ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल, राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री, विधायक विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर, एपीएमसी चेयरमैन प्रेम कौशल, घुमारवी से पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग के अलावा हजारों की संख्या में लोग व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के समय पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि आईडी धीमान की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अध्यापन के दौर में तो आईडी धीमान ने अपनी अलग छाप छोड़ी, तो बतौर शिक्षा मंत्री के तौर पर भी पूरे प्रदेश भर में अलग पहचान बनाई है। धूमल ने आईडी धीमान के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। हुआ है, बहुत दुखदाई है। धीमान एक ईमानदार, निष्ठावान नेता के तौर पे सारी जिंदगी काम करते रहे। वो अध्यापक थे तो अध्यापन में बहुत रुचि लेते थे और जब राजनीति के क्षेत्र में आए तो यहाँ भी शानदार काम किया। मैंने उनके दोनों रूप देखे हैं। वो मेरे अध्यापक भी रहे 9th क्लास में और फिर राजनीति में भी एक सहयोगी के तौर पर, शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। सारे प्रदेश में शिक्षा के विस्तार, प्रसार और सुधार के लिए एक आदर्श शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया। आज जो जन समूह ने श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, इस बात का प्रतीक है कि एक चुनाव क्षेत्र से लगातार 6 बार चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया था, वो उनकी नेक नियति, ईमानदारी और मेहनत के कारण था। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थे, साधारण परिवार से आगे बढ़े। अपनी योग्यता, मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सदमे को सहने की शक्ति मिले और हमारी पार्टी के अन्य नेता भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ऐसा ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत का उदाहरण कायम करें। नेतृत्व के प्रति ऐसे उनका हमेशा समर्पण रहा, समर्पित रहे। यही कारण था कि वो जिंदगी में सफल भी रहे और विश्वसनीय भी रहे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आईडी धीमान के निधन पर शोक जताया और कहा कि आज के कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो उनके पचिनों पर चलकर इलाके व प्रदेश की सेवा की जा सके। उनके निधन से पार्टी को बहुत क्षति पहुंची है और उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। ईश्वरदास धीमान जी, जो न केवल जिला हमीरपुर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ईमानदार, निष्ठावान भाजपा के नेता के रूप में जाने जाते थे। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्य आज भी लोगों के मनों में बसा हुआ है और आज के युवा, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनमानस भी उनके जीवन से जो प्रेरणा लेता है, वही प्रयास करेंगे कि उनके जीवन से सीखकर उनके पद चिन्हों पर चलकर इस इलाके की और प्रदेश की सेवा कर पाएँ। आज उनके जाने से पार्टी में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक बहुत बड़ी कमी उनकी खलेगी, लेकिन प्रयास रहेगा कि उनके जीवन से सीखकर उनके कदमों पर चल के पार्टी की सेवा और आगे की जाए।
मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने भी आईडी धीमान के निधन पर गहरा शोक जताया और कहा कि एक राजनीतिक पुरोधा का निधन हुआ है। उन्होंने कहा कि आईडी धीमान ने लंबे समय तक राजनीति की और इस अवसर पर सभी दुख प्रकट कर रहे हैं। जिला हमीरपुर से एक बहुत ही राजनीति के पुरोधा और बहुआयामी प्रतिभा के प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे बीच में से चले गए हैं और राजनीतिक और सामाजिक रूप से जिला हमीरपुर को इसका बहुत नुकसान हुआ है। और आईडी धीमान जी अपने आप में एक आइकॉन थे। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही सभ्य सौम्य और बहुत ही शालीनता से उन्होंने राजनीति की और लंबे समय तक वो जिला हमीरपुर में और प्रदेश की राजनीति में छाए रहे। तो आज के इस दुख घटना के ऊपर मैं व जिला हमीरपुर के सभी हम निवासी और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके इस निधन के ऊपर उनके शोक संतप्त परिवार के लिए हम हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने आईडी धीमान के निधन पर दुख प्रकट किया व कहा कि राजकीय कार्यकाल में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से उठकर जनता की सेवा की। व्यक्तिगत तौर पर इस पर ये कहना चाहता हूँ कि आईडी धीमान जी ने जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिला को भी प्रदेश को भी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। उन्होंने लंबे समय तक स्वच्छ राजनीति करी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करी और ईमानदारी से उन्होंने इलाके की अपनी सेवा की है। इससे जिलावासियों को भी और बुरुज के इलाके को भी और प्रदेशवासियों को नुकसान हुआ है। हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि आज हमारे बीच में नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पूर्व शिक्षा मंत्री धीमान के निधन पर भाजपा पार्टी की ओर से शोक प्रकट किया और कहा कि इन्होंने राजनीति में सबसे बड़ी पारी खेली है और इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ पार्टी खड़ी है। ईश्वरदास धीमान जी का आज निधन हुआ है। मैं उस पर पार्टी की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से शोक व्यक्त करता हूँ। धीमान जी एक ईमानदार राजनेता के रूप में जाने जाते थे और लंबे समय तक लगातार इसलिए वो 6 बार विधानसभा का चुनाव जीते और अच्छी पारी उन्होंने खेली, जनता की सेवा की, अपने क्षेत्र का विकास किया। मेरा परमपिता परमात्मा से यही निवेदन रहेगा कि वो उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। धीमान जी हमेशा हमारे बीच में रहेंगे ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। उनका आशीर्वाद पार्टी के ऊपर रहेगा, चलते हुए आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। गौरतलब है कि आईडी धीमान का जन्म 17 नवंबर 1934 को दियालड़ी गांव में हुआ था। आईडी धीमान वर्ष 1990 में लगातार अब तक 6 बार बीजेपी पार्टी से विधायक रहे और आईडी धीमान 29 साल तक शिक्षक क्षेत्र से जुड़े रहे और शिक्षक क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने के बाद बीजेपी पार्टी से जुड़े। बीजेपी पार्टी में 1958 से 1903 और 2008 में 2 बार प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। आईडी धीमान अपने पीछे एक बेटा व 2 बेटियां व पत्नी को छोड़ गए हैं। आईडी धीमान सत्ता पक्ष में रहे हो या फिर विपक्ष में अपने राजनीतिक कर्तव्यों को कभी नहीं भूले थे। उन्होंने पहला चुनाव 12,000 मतों से अधिक के अंतर में जीता था। तब उस समय के राजस्व मंत्री धर्म सिंह चौधरी को पराजित किया था। वर्ष 1993 में जब लहर भाजपा के खिलाफ थी तो वे 450 मतों के अंतर से अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उनकी नजर में लगातार चुनाव जीतने का पहला सबसे बड़ा कारण जनता से संवाद था। पहली बार मंत्री बनने पर उनके स्टाफ ने पूछा कि आम जनता से मिलने का समय क्या रखा जाए, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ। ईश्वरदास धीमान की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व पंजाबी भाषा पर सम्मान पकड़ थी। आईडी धीमान कहते थे कि यदि कोई उनसे लाख रुपए मांगे तो मेरे पास नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक अच्छा कैशियर हूँ। यही कारण है कि मैं बैठे बैठे अपने परिचितों से 50 लाख रुपए इकट्ठे कर दे सकता हूँ। पिछले कुछ समय से बीमार होने के बावजूद वे विधानसभा के बजट सत्र में सक्रियता से मौजूद रहे। विधानसभा में तरखान जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर उन्होंने धारा प्रवाह संदर्भ देकर अपना पक्ष रखा था। जन नेता ईश्वरदास धीमान के निधन से हिमाचल की राजनीति को बड़ी क्षति पहुंची है।